ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी हॉबी से थे, बहुत सारे क्वेश्चन इनफैक्ट, एंड मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कॉमर्स के क्वेश्चंस थे। तो ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। फिफ्थ अटेम्प्ट हाँ था। जी। तो फिफ्थ अटेम्प्ट में मेंस कितनी बार आपने? नहीं, मेरा प्रीलिम्स भी 2 बार हुआ है, दोनों बार मेंस क्वालिफाइड हुआ है, अच्छा, दोनों बार इंटरव्यू तक पहुंची हूँ। अ, तो सर मैं यही कहूँगी कि अपना जो मोटो है लगा के रखे, आपके एग्जाम की डेट क्या है, उस चीज़ पे पूरी फोकस रखेंगे। हाँ, इस डेट को एग्जाम है, जो भी फैक्ट है, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, उसको तैयार करें प्रीलिम्स के पहले। एंड मेंस के टाइम पे मेंस 365 है, और आपका जो बेसिक चाहे एनसीईआरटी से हो, चाहे कोचिंग के नोट्स हो, जो भी है प्रहार है, इन सब से कर ले। और इंटरव्यू की तो खास कोई आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। यहाँ पर जो है पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। अभी मैम जो है इंटरव्यू देकर निकल कर आई हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा गया है, किस तरीके का बोर्ड था, इन सब चीज़ों के बारे में मैम से बात करने वाले हैं। तो हाँ मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैम, आपका बोर्ड कैसा रहा? बोर्ड हाँ जी ठीक था, सविता अग्रवाल मैम का बोर्ड था, कॉर्डियल थे, चीज़ें ठीक थी। तो इंटरव्यू कैसा गया है? सर मेरे हिसाब से तो ठीक गया, बाकी अब मार्क्स पे डिपेंड करेगा, देखते हैं। मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो मैम ये बताइए कि आपका जो मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम? जी मेरा मीडियम इंग्लिश था, बट इंटरव्यू तो बाइलिंगुअल था, दोनों ही हो रहे थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जी। जी तो जो बोर्ड था वो कैसा था? अच्छा व्यवहार? जी बोर्ड का तो बिल्कुल ही अच्छा व्यवहार था। बोर्ड कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जो नहीं, जैसे सवाल ऐसे पूछे जा रहे हो कि मतलब कि कुछ मतलब मेरी हॉबी से ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी हॉबी से थे, बहुत सारे क्वेश्चन इनफैक्ट, एंड मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कॉमर्स के क्वेश्चंस थे। तो ये और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस थे कि एज एन एसडीएम आप क्या करोगे, तो ये चीज़ें थी। तो आपका अटेम्प्ट कितना हो चुका है? ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। फिफ्थ अटेम्प्ट हाँ था। जी। तो फिफ्थ अटेम्प्ट में मेंस कितनी बार आपने? 2 मेंस लिखे हैं, ये सेकंड इंटरव्यू ये है। सेकंड इंटरव्यू है, हाँ 2 जी। मेंस लिख चुके हैं। हाँ जी। तो इसके पहले जो फिल्म्स वगैरह देते थे, फिल्म से 5 बार आपने क्वालिफाई किया? हाँ जी। नहीं, मेरा प्रीलिम्स भी 2 बार हुआ है, दोनों बार मेंस क्वालिफाइड हुआ है, अच्छा, दोनों बार इंटरव्यू तक पहुंची हूँ। जब से फिल्म्स क्वालिफाई होने लगा है, लगभग मेंस इंटरव्यू तक हर बार गए हैं आप? जी जब से होने लगा तब से गए। हाँ जी। तो जो कॉमर्स आपका बैकग्राउंड था, कॉमर्स से सवाल कैसे पूछे गए थे? सिर्फ कॉमर्स से कि पर्सनल लाइफ से भी पूछे गए थे? नहीं, कॉमर्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल क्या है, क्या रेट चल रहा है, जीडीपी कितनी है, ये सारे क्वेश्चंस कॉमर्स से थे। फिर मेरी हॉबी कुकिंग थी, तो कुकिंग के क्वेश्चंस थे वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, या रोटी कैसे बनाएंगे, प्रॉपर प्रोसीजर, या फीमेल हैं उनके लिए कुकिंग बर्डन है, इस टाइप की चीज़ें थी। तो मैम ये बताइए कि जो तैयारी वगैरह किस तरीके से फिल्म की जाए, बुकलेट वगैरह कौन सी, या जो है कोचिंग ज़रूरी हो जाती है, किस तरीके से? कोचिंग तो ज़रूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कोचिंग के बिना उन्होंने किया है राइट गाइडेंस में। तो आपको अगर कोचिंग नहीं है आपके पास, तो आप PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देख के बहुत अच्छे से जान सकते हैं कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोचिंग लेनी है, आप ले सकते हैं, तो आप अपने एरिया में कोई भी एक ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लें, और आपके नोट्स कोचिंग तक तो लिमिटेड होंगे नहीं, आप थोड़ी सेल्फ स्टडी करेंगे तो वो चीज़ बढ़ता जाएगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा। नोट्स वगैरह जैसे कि बात करें कि नोट्स कौन सी कोचिंग या किससे की जो है नोट्स ज़्यादा बेनिफिटेड है, आप लोगों ने पढ़ाई की है तो उससे आपको लाभ हुआ होगा, कौन सी प्रिपेयर कर रहे हैं? सर मेरी प्रॉपर जो कोचिंग तो हुई है वो तो विजन से मैंने ली थी UPSC के लिए, तो वो मेरा बेस रहता है। फिर NCERT अपनी अलग है जो करनी है, कुछ बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत हैं, ये सब तो हमें खुद ही करनी है। नहीं, जैसे NCERT का अगर विस्तृत पढ़ना पड़े तो विस्तृत के 6 से बताया जाता है, 6 से NCERT जितनी है उसे पढ़ा जाए फिल्म्स के लिए, तो बड़ा लंबा सिलेबस हो जाता है, बड़ा सिलेबस हो जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, मतलब जब आप NCERT देखेंगे तो होगा क्या कि 6 से आपने एंशिएंट पढ़ी, फिर 7th 8th बहुत ही, मतलब आप बुक्स कैटेगराइज कर लेना कि ये GS ज्योग्राफी की है, ये इसकी है। इनफैक्ट ज्योग्राफी के लिए तो लोग कहते हैं 11th 12th भी सफिशिएंट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप कैटेगराइज करेंगे ना, वो सुनने में लग रहा है 6 से 12th तक का, बट एक्चुअली इतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए बहुत फ्लो है उसमें। बताते हैं कि जो है कि जो राइटेड मतलब लिखी गई NCERT के अलावा जो उस पर सेलेक्टेड चीज़ें निकाल कर लिखी गई हैं वो प्रेफर करना ज़्यादा। अगर आपकी कोचिंग है, आपको बेसिक अच्छे से आता है तो आप ज़रूर ये कर लीजिए भाई, आपको बेसिक चीज़ें आती है तो आप NCERT समरी कर लीजिए, बट मेरा पर्सनल ये है कि आप 1 बार 2 बार तो ज़रूर NCERT करिए। ये बताइए, जो इंटरव्यू के समय में क्या करंट्स भी क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, जो पर्सनल लाइफ से या जो समाज से रिलेटेड क्वेश्चन जो इस समय मुद्दा चल रहा है उससे भी क्वेश्चन उठाए गए थे कि नहीं? एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ, मेरा क्वेश्चन ज़्यादा सिचुएशन और मेरी हॉबीज़ और मेरी चीज़ों को लेकर था, कॉमर्स को। और बट ऐसा हुआ है, मतलब जो रिव्यूज़ हैं उस हिसाब से करंट के क्वेश्चन भी उठाए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी कुछ सर वगैरह हमसे मिले थे तो अब इस समय करंट में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, उससे भी करंट के सवाल जो है स्वामी विवेकानंद के
नहीं आज एक्चुअली नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी, तो उनसे पूछा होगा, बट मेरे को ये क्वेश्चन नहीं ऐसे क्वेश्चन ऐसे अभी राम मंदिर से बोल रहे थे कि क्यों जो है गांधी परिवार ने जो है वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया, ऐसे क्वेश्चन उठाए गए, क्या ऐसे क्वेश्चन? नहीं मेरे क्वेश्चन ज़्यादा सिचुएशनल थे, फ्लड आएगा क्या करोगे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगे आप, तो मेरे क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे थे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए जो हमारे दर्शक हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, तो उनके लिए क्या मतलब सजेशन आप देखना चाहती हैं? जो भी बच्चे कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले तो बिल्कुल शुरू कर दें। फिर करंट के लिए आप घटना चक्र या घटना सार दोनों को फॉलो कर सकते हैं, कोई एक भी सफिशिएंट है, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद आप जीएस के लिए PYQ आती है घटना चक्र की, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, पर PYQ है पूरा, वो आप कर लीजिए, तो ये PYQ से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फिर करंट कुछ डेटा फैक्ट्स जो टीचर्स बहुत पूछते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वीडियोज़ अवेलेबल है, ब्रेक टाइम क्लासेस के हैं, ASU PPSC के हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैम ये बताइए, जो ऑप्शनल था पहले, ऑप्शनल हटने से क्या मतलब डिफरेंस आया है? क्या छात्रों को फ़ायदा हो रहा है उससे हटने से, कि नुकसान हो रहा है, क्या ऐसा लगा आपको? सर मुझे तो नुकसान नहीं लग रहा है। अब यूपी का पेपर है, यूपी पीसीएस है, तो हम एज अ कैंडिडेट बहुत अच्छी बात है यूपी के बारे में डिटेल में जानते होंगे, चाहे वो थ्योरी हो फिर प्रैक्टिकल, तो हमें ऑन जॉब पता चलेगा। और दूसरी चीज़ की मेरा ऑप्शनल था पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं कम्प्लीटली उसे ब्लेम नहीं करूँगी, बट वन ऑफ द रीजंस था जो मैं अभी तक थोड़ा पीछे रह जा रही थी। तो अब इस बार देखते हैं, मुझे लगता है फ़ायदा ही होगा यूपी स्पेशल ऐड होने से, मतलब कि जो ऑप्शनल हटने से फ़ायदा ही होगा। जी सबको फ़ायदा होगा। एज अ कैंडिडेट्स गवर्नमेंट को मिलेंगे जिन्हें आता होगा यूपी के बारे में नॉलेज, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, सबको सिर्फ यूपी पढ़ के आना है, किसी का ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी को किसी ऑप्शनल की वजह से कुछ ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, तो ये चीज़ें रहेंगी। बाकी अगर हम बात करें इंटरव्यू ऑल ओवर, तो आपका ठीक ही गया है, बता रहे हैं, क्योंकि आप तीसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं, दूसरी बार। हाँ जी। अच्छा, तो इंटरव्यू अब की बार पिछले की तुलना में काफ़ी ठीक ठाक गया है? सर ये कह नहीं सकते, पिछली वाला भी बहुत अच्छा था, ये वाला भी अच्छा है। अच्छा, अब मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो तो हमें नहीं पता, वो मैम लोग या सर लोग के अंदर क्या चल रहा है, करेंगे कि हाँ जी। तो बाकी हमारे दर्शकों को एक शब्द में जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक शब्द में इस तैयारी के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से डेडिकेट रहें, कि मतलब कि उनका? तो सर मैं यही कहूँगी कि अपना जो मोटो है लगा के रखें, आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है, उस चीज़ पे पूरी फोकस रखें कि हाँ इस डेट को एग्ज़ाम है। जो भी फैक्ट है, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, उसको तैयार करें प्रीलिम्स के पहले। एंड मेंस के टाइम पे मेंस 365 है, और आपका जो बेसिक चाहे NCERT से हो चाहे कोचिंग के नोट्स में जो भी है प्रहार है, इन सब से कर लें। और इंटरव्यू की तो खास कोई इसी पूरे फेज़ में इंटरव्यू की आपकी तैयारी चल ही रही होती है, तो हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। मैम से बात कर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगे आपको, मैम ने जो जानकारी दी वो कैसी लगी, और ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो आप प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हैं, उसमें आपका गड़बड़ हो जा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, उसके बारे में अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट जो है कैंडिडेट से इसके बारे में ज़रूर पूछें और आपको वो जानकारी मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। जय हिंद।